देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप गुजरात से आते हो और अडानी आपका मित्र है, गुजरात से ही आता है, जिन्हें लाखों करोड़ों का घोटाला किया। उसी गुजरात से नीरव मोदी आते हैं, जिन्होंने 22,000 करोड़ का घोटाला किया। उसी गुजरात आचार्य ने इस देश के लोकतंत्र को बचाने का काम किया, इस देश के संविधान को बचाने का काम किया, इस देश के एकता को बचाने के लिए, बरकरार रखने के लिए अपने बाप को किडनी देके इसका काम किया। लेकिन नफरतों की बाजार इन लोगों ने किस कदर गरमा के रखा था, जिसकी वजह है कि मजबूरी में राहुल गांधी उन नफरतों के बाजार में मोहब्बत का दुकान खोलने के लिए पूरे भारत का सफर किया। देश को जरूरत है राहुल गांधी जैसे प्रधानमंत्री की। इस देश को अभी बचाना है, इस देश को तरक्की की तरफ ले जाना है, तो सिर्फ व सिर्फ राहुल गांधी की जरूरत है। अगर देश में अगर सबसे ज्यादा मोदी जी को डर है, खतरा है, तो लालटेन से ही है, और लालटेन ही उनके घर को जला के राख कर देगा। जनता में दिल्ली में केजरीवाल के फेवर में एक इनकलाब बर्पा हो चुका है, जो नरेंद्र मोदी की बस की बात नहीं है कि उस जनता के इनकलाब को रोक सके। आप देश को कहां ले जाना चाहते हैं? देश के पूरे जनता की कमाई, पूरे जनता की आमदनी आप ले जाके गुजरात में रखना चाहते हैं। नमस्कार, अभी गोपालगंज में हैं और मेरे साथ मौजूद हैं राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश महासचिव अब्दुल सत्तार उर्फ मुन्ना भाई। सत्तार भाई, आप ताल ठोक रहे हैं कि बिहार के 40 में 40 सीटों पे महागठबंधन की बेतहाशा जीत होगी और बहुत ज्यादा मतों से आप जीतेंगे। वहीं छपरा की बात अगर कर लें, जहां से लालू जी की बेटी चुनाव लड़ रही हैं, वहां राजीव प्रताप रूढ़ी कैंडिडेट हैं एनडीए के। रूढ़ी जी कह रहे हैं कि किसी भी स्थिति में जो है छपरा से रोहिणी आचार्य नहीं जीतने जा रही हैं। 5 लाख से ज्यादा मतों से एनडीए के गठबंधन के वहां उम्मीदवार जो है राजीव प्रताप रूढ़ी जीतेंगे। ये भाजपा के लोगों का दावा है, खुद रूढ़ी जी भी कह रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, नरेंद्र मोदी का भी दावा है 400 पार करने का, नीतीश कुमार जी का दावा है 4000 पार करने का। गंगा मैया के पुत्र हैं, वो कहते हैं कि गंगा का मैं बेटा हूं, गंगा ने बुलाया है, तो उनके ऊपर दैवीय शक्ति है, किसी जिन जिनात का असर है, तब वो कह देते हैं। लेकिन यहाँ क्या है? तो रोहिणी के ऊपर देश के जनता की शक्ति है, ये जान लीजिए। देश के जनता देख रही है, सोच रही है, समझ रही है कि रोहिणी आचार्य ने इस देश के लिए क्या किया है। मैं तो पहले भी बता चुका आपको कि रोहिणी आचार्य ने इस देश के लोकतंत्र को बचाने का काम किया, इस देश के संविधान को बचाने का काम किया, इस देश के एकता को बचाने के लिए, बरकरार रखने के लिए अपने बाप को किडनी देके इसका काम किया। आज लालू यादव को किडनी नहीं दी रहती, तो आज लालू यादव को अगर किडनी नहीं दी रहती, तो आज महागठबंधन, इंडिया गठबंधन का रूपरेखा तैयार नहीं हुआ रहता। छपरा में जीत कौन रहा है? बेबाक वोटों से रोहिणी आचार्य की जीत होगी छपरा में, और हमारा गठबंधन 40 के 40 सीटों पे जीतेगा, लेकिन सबसे ज्यादा वोटों से रोहिणी आचार्य की जीत छपरा में पक्की है। भाजपा के लोग कह रहे हैं कि जब कैंपेनिंग शुरू होगा, चुनाव चिन्ह मिलने के बाद, जब जैसे नरेंद्र मोदी जैसे सरीखे नेताओं का सभा होगा, प्रचार प्रसार मोदी जी आके कर देंगे, सब कुछ धुआं पोछा के क्लियर हो जाएगा और जो है रूढ़ी जी वहां से बहुत ज्यादा मतों से जीत जाएंगे। क्या लगता है, नरेंद्र मोदी की सभाओं के बाद बिहार की फिजा बदलेगी? अच्छा, नरेंद्र मोदी जी 2 दौर का चुनाव हुआ, उसमें सभा किए, उनके सभाओं का आजकल कितना असर हो रहा है, ये सब बात आप लोग भी समझ रहे हैं। भाजपा राजद 2000 देखिए 2014 और 2019 से मत लीजिए। 2014 में अन्ना हजारे की आंदोलन, 2019 में पुलवामा अटैक, ये देखिए कि अन्ना हजारे का आंदोलन 2014 के बाद कभी हुआ? तो ये सोची समझी साजिश थी अन्ना हजारे की आंदोलन। और 2019 की जहां बात है, तो पुलवामा अटैक कराया, लेकिन ये दोनों में कोई चलने नहीं जा रहा है। तीसरा जो है 24 का मुद्दा बनाया राम मंदिर का, लेकिन जनता ये समझ चुकी है कि हमें विकास के मुद्दे पे चलना है, हमें रोजगार के मुद्दे पे चलना है। मोदी जी का एक सपना है कि देश से भ्रष्टाचार को मिटाना है, भले केजरीवाल जैसे लोगों को भी जेल भेजना पड़े तो मोदी जी डर नहीं रहे हैं, यह भाजपा कह रही है। झारखंड के सीएम को देख लें, दिल्ली के सीएम को देख लें, थोड़ा सा भी निसंकोच, उनको थोड़ा सा भय नहीं लगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, एक सीएम को जेल भेज रहा हूँ। थोड़ा सा भ्रष्टाचार के जहां बू आती है, वहां उसको फट जेल भेज देते हैं। अच्छा, तो इसी पे मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि भाजपा वाले कहते हैं कि हम संविधान की रक्षक हैं,
संविधान में ऐसा है क्या? कोई प्रावधान है कि स्टेट के सीएम को ऐन चुनाव के वक्त में और ले जाकर जेल में बंद कर देना? मैं पूछना चाहता हूं नरेंद्र मोदी से, इस देश के प्रधानमंत्री से, कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक चाहे जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हों, चाहे यूपी वाले हों, चाहे बिहार वाले हों, चाहे जो है झारखंड वाले हों, बंगाल वाले हों, महाराष्ट्र वाले हों, आंध्रा वाले हों, सारे नेताओं को आप किसी ना किसी भ्रष्टाचार की मुकदमा लगा के उनको जेल भेजने का काम करते हैं। ए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप गुजरात से आते हो और अडानी आपका मित्र है, गुजरात से ही आता है, जिन्हें लाखों करोड़ों का घोटाला किया। उसी गुजरात से नीरव मोदी आते हैं, जिन्होंने 22,000 करोड़ का घोटाला किया। उसी गुजरात से नितिन संदेशरा आते हैं, जिन्हें 6,000 करोड़ का घोटाला किया। क्या आपकी ईडी से लेके सीबीआई तक और ईडी से लेके इनकम टैक्स तक कोई जांच बैठी? गुजरातियों पे कोई जांच अगर हुई है तो आप बताइए देश के जनता को, आप देश को कहां ले जाना चाहते हैं? देश के पूरे जनता की कमाई, पूरे जनता की आमदनी आप ले जाके गुजरात में रखना चाहते हैं? देश की जनता समझ चुकी है नरेंद्र मोदी जी, ये चुनाव में आपको जवाब देगी देश की जनता। केजरीवाल से डर गई बीजेपी दिल्ली में, तो क्यों नहीं डरेगी? क्यों नहीं डरेगी? केजरीवाल जो है वो मुद्दे की बात करता है, वो भ्रष्टाचारी नहीं है, भ्रष्टाचार की बात नहीं करता है, इसलिए जनता उसके साथ हो गई है। जनता में दिल्ली में केजरीवाल के फेवर में एक इनकलाब बर्पा हो चुका है, जो नरेंद्र मोदी की बस की बात नहीं है कि उस जनता के इनकलाब को रोक सके। नरेंद्र मोदी जी जब बिहार में सभाओं को संबोधित करने के लिए आते हैं तो बार बार उनकी जुबान से लालटेन शब्द निकलता है कि अब लालटेन नहीं जलेगा, लालटेन का जमाना समाप्त हो गया। क्यों? लालटेन नाम का भजन करते हैं। हाँ, तो भजन इसलिए करते हैं कि अगर देश में अगर सबसे ज्यादा मोदी जी को डर है, खतरा है, तो लालटेन से ही है, और लालटेन ही उनके घर को जला के राख कर देगा। और आपने देखा हमारे नेता माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने जो ट्वीट भी किया और इंडिया गठबंधन का जो रूपरेखा तैयार किया, ये गठबंधन जो है अभी उनको गद्दी से उतारने जा रहा है और राहुल गांधी जी को पीएम बनाने जा रहा है। सतार भाई, बहुत दिन पहले एक पटना में महागठबंधन की बैठक होती है, उस बैठक में लालू जी भी मंच पे रहते हैं। संजोग से उस समय नीतीश कुमार भी महागठबंधन के एक मजबूत स्तंभ होकर मंच पे बैठे रहते हैं। उस समय लालू जी कहते हैं राहुल गांधी से कि राहुल जी आप शादी कर लीजिए, आपकी माँ बार बार हमको कहती हैं, जो कहा नहीं कह रहे हैं लालू जी सदिया कर ले, तो आप शादी कर लीजिए, आप दूल्हा बन जाइए और बाराती हम लोग हो जाएंगे। क्या लगता है लालू जी जो संकेत दे गए कि राहुल गांधी दूल्हा बनेंगे, तो वास्तव में महागठबंधन के लोग राहुल गांधी को दूल्हा मान चुके हैं? देखिए, माननीय लालू प्रसाद यादव जी एक बेबाक लीडर है, जिसका इंडिया ही नहीं, हिंदुस्तान ही नहीं, बैरूने हिंदुस्तान में उनका चर्चा हुआ करता है। और उनके दिलो दिमाग में जो बात आ जाती है उसको बोलने में थोड़ा भी संकोच नहीं करते, बोल देते हैं, वो बोल ही देते हैं। तो उनके जहन में ये बात आ गई कि राहुल गांधी को इस देश का पीएम बनना चाहिए, यानी शादी के मुद्दे पर ले जाके उन्होंने गिरा दिया, डायरेक्ट नहीं किया। ये परवाह उन्होंने नहीं किया कि नीतीश कुमार जी हमारे साथ हैं, कल रहेंगे या नहीं रहेंगे। उनके जहन में जो बात आई उन्होंने कह दिया। अब मुझे लग रहा है कि लालू जी ने जो बात कहा, आज पूरा देश के जनता वही बात कहने पे आमादा हो चुकी है और राहुल गांधी को दूल्हा बनाने के लिए देश की जनता मुकम्मल तौर पे तैयार है। लालू जी को उस समय लगता है कि अंदाजा मिल गया था क्या कि नीतीश जी साथ छोड़ देंगे, तब वो राहुल गांधी को दूल्हा के रूप में पेश कर दिया। देखिए, लालू जी का कोई अंदाजा नहीं मिला था। मैं बताया ना, लालू जी बेबाक लीडर है, वो आगे पीछे सोचते नहीं है। उनके ध्यान में जो बात आ जाती है, ये नहीं सोचा होगा कि नीतीश हमारे साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे। हाँ, देश को जरूरत है राहुल गांधी जैसे प्रधानमंत्री की। इस देश को अभी बचाना है, इस देश को तरक्की के तरफ ले जाना है, तो सिर्फ राहुल गांधी की जरूरत है। भारत जोड़ो यात्रा में जब राहुल गांधी घूम रहे थे, उस समय भाजपा के लोग कह रहे थे कि भारत टूटा ही कहाँ था कि राहुल गांधी भारत जोड़ने निकले हुए। अच्छा, आपको क्या लग रहा है भारत टूटा हुआ नहीं है?
मैं नहीं, बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि भारत टूटा कब था कि राहुल जी जोड़ने निकल गए। चारों तरफ आज के माहौल में भी देखिए, आज तो बहुत कम हो गया है, लेकिन नफरतों की बाजार इन लोगों ने किस कदर गरमा के रखा था, जिसकी वजह है कि मजबूरी में राहुल गांधी उन नफरतों के बाजार में मोहब्बत का दुकान खोलने के लिए पूरे भारत का सफर किया और उसमें कामयाबी भी मिली। आज जनता जो है सांप्रदायिकता से हट के विकास के मुद्दे पे वोट देने का काम कर रही है और विकास का मॉडल चल रहा है, विकास का मुद्दा चल रहा है। आज भारत में सांप्रदायिकता का मुद्दा नहीं है, हिंदुस्तान पाकिस्तान का, शमशान कब्रिस्तान का मुद्दा नहीं चल रहा है, नौकरी और रोजगार का मुद्दा चल रहा है।